आइए श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। कृष्ण कहते हैं इस शरीर के नाश होने के पहले पहले जीते जी जो इस शरीर में उत्पन्न हुई काम और क्रोध को कंट्रोल करने में समर्थ हो जाता है, वही सुखी होता है और उसी को योगी कहा जाता है। आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष सब सूक्ष्म रूप में भरे पड़े हैं और इनको यदि नियंत्रित कर लोगे तो तुम महान बन जाओगे। नियंत्रित नहीं कर पाओगे तो ये तुमको शैतान बना देंगे और इनको पूरा कंट्रोल कर लोगे तो भगवान बन जाओगे। भगवान राम ने वशिष्ठ जी से पूछा कि भगवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। आज तक कोई ये प्रश्न पूछता नहीं, भगवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। राम ने योग वशिष्ठ के अंतर्गत ये निर्वाण प्रकरण में प्रसंग आया है, तो राम ने पूछा कि भगवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, जीवा इंद्रिय चा जननेन्द्रिया निगृहीतानि सर्वशा भगवानम भवेत्। जो अपनी जीवा इंद्री को और जननेन्द्रिय को निगृहित कर लेता है अर्थात बस में कर लेता है, वो तत्क्षण भगवान बन जाता है। ये इंद्रियों को वश में करने वाला ही भगवान बनता है। जीवा इंद्री ये कोई छोटी मोटी इंद्री नहीं, जीवा इंद्री बड़ी लोलुप इंद्री है। आपके आंखें दो हैं, काम एक है देखने का, कान दो हैं, काम एक है सुनने का, लेकिन जीभ है कि इसके काम दो हैं। एक तो स्वाद लेने का, दूसरा बोलने का काम है। इसके पास डबल ताकत है, डबल डिपार्टमेंट है। और जीभ ज़्यादातर लोगों की बे कंट्रोल चल रही है। बोलने में भी एडवांस है जीभ, खाने में भी एडवांस है जीभ, स्वाद लेने में। ये मांस मछली अंडा सरा ये सब क्यों लेते लोग? ये जीभ के स्वाद के कारण ही लेते। मैंने एक मांस खाने वाले बच्चे से पूछा, तू मांस क्यों खाता है, क्या इससे होता है? तो बोला, जब दांत के नीचे दबाता हूँ ना तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है, कच कच जैसा लगता है, तो अच्छा रबड़ जैसा लगता है, ऐसा बोला। मैंने कहा अंडा क्यों खाता? बोले टेस्ट बहुत आता है। अब ये सब खाते हो, इसमें कितना पाप हो रहा है, जीव हिंसा हो रही है। संत कबीर भी चिल्ला रहे, जीव मत मारो बापूरा सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। तुलसीदास भी कहते हैं, दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। चाणक्य कहते हैं, सांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात परम सुखम न तृष्णाया परोव्याधि नच धर्मो। दया समा दया के समान कोई धर्म नहीं। जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। दयालु दिल के पति बनो, दयालु दिल के शिक्षक बनो, दयालु दिल के डॉक्टर बनो, दयालु दिल के संत बनो। दयालु दिल का इंसान महान होता है। करुणा अंदर होनी चाहिए। तो मैं एक प्रसंग और आपको सुना रहा था कि जिसके घर में 7 बातें होती उसके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। धृति दमो क्षमा, जिसके पास धैर्य है। नंबर 2, जिसकी इंद्रियां बस में है, जिसका मन नियंत्रित है। शौचम, जिसके घर में सफाई शुद्धता पवित्रता है। शरीर को भी शुद्ध करके रखो, अच्छी स्नान कर लिया करो, अपने घर के बर्तन भी साफ रखो, कपड़े साफ, गद्दे साफ, रजाई साफ। यदि हो सके तो रजाई में कवर चढ़ा लिया करो, क्योंकि रजाई पानी से धोई नहीं जाती। और उसको संभाल कर बिछाओ, ओढ़ो। कितने लोग रजाई बिछा देते उसके ऊपर बैठ जाते। रजाई पर बैठना नहीं चाहिए और रजाई में नाक वाक नहीं पहुंचना चाहिए। कितने लोगों को मैंने देखा कि नाक छिनक करके अपने पैंट में पीछे पहुंच लेते हैं और पीछे से नाक चिपकी हुई दिखाई देती। लोगों को पता चल जाता है, बोर्ड लगा हुआ है कि नाक यहाँ चिपकाई जाती है। कितने लोग नाक छिनक कर दीवार में चिपका देते हैं अपने गेट के सामने।
सब सफ़ेद सफ़ेद चांदी जैसी चमकती रहती है। लोगों का ध्यान ही नहीं कि ये हम कर क्या रहे हैं। और कितनी महिलाएं नाक सब अपनी साड़ी में पोंछ देती हैं बच्चों की। उसके बाद कभी हम कदाचित पहुंच गए तो चरण धो करके हमारे चरण उसमें पहुंच देती कि थोड़ा माल आप भी ले जाओ महाराज। वो हमारे दो संत मनाही करते रहते, इसमें मत पहुंचना मत पहुंचना। अरे बोले ये माल मेरी फैक्ट्री में ही बनता है और कहीं नहीं मिलेगा, ले जाओ। गंदगी बहुत है। मैं बहुत विदेशों में गया, थाईलैंड गया, मलेशिया गया, हांगकांग गया, इंडोनेशिया गया, लंका गया और मस्कट गया, अबू धाबी गया और दुबई गया। ये सब देशों में मैं क्या, वहाँ सफाई ज़्यादा है। लंका में तो ढेर गंदगी, भारत से भी ज़्यादा। लेकिन भारत देश में भी बहुत गंदगी है। यहाँ सड़क पर गंदगी, सड़क किनारे गंदगी, घर के सामने गंदगी, घर के पीछे गंदगी। लोगों के दिमाग में मोदी साहब ने बहुत स्वच्छता अभियान चलाया, लेकिन वो बहुत कम सफल हो पाया, क्योंकि लोगों का माइंड स्वच्छ नहीं और समझते नहीं है, देखते भी नहीं है। लोग सब जूता चप्पल पहने कालीन पर जा रहे हैं। स्वच्छता अभियान, हालांकि स्वच्छता से स्वास्थ्य का सीधा रिश्ता है। जितना साफ सुथरा रहोगे बीमार कम होगे आप, और जितना स्वच्छता होगी उतना संपन्न रहोगे। और स्वच्छता तभी होगी जब परिश्रम करोगे, परिश्रम तभी करोगे जब आलस्य नहीं होगा। अब आलस्य नहीं है, परिश्रम करोगे तो वहां पर विकास तो होगा ही। स्वच्छता से विकास होता है। आज संकल्प लेना, घर का सामान भी सेटिंग से रखा करो। और कभी मकान बनाओ तो नक्शा से बनाओ, ऊट पटांग मत बनाओ। कितने लोगों के मकान में सीढ़ी ऊट पटांग है, मक्खो बड़ी डांडी लड़ाते ऊपर, तो हमका समझाओ कि सिर झुकाए ले ऊपर डांडी। तो मैं हंसी आती कि कम से कम जो भी मकान में चाहिए आप कागज पर लिखिए कि हमको ये जरूरत, ये जरूरत, ये जरूरत। उसके बाद इंजीनियर से मिलिए, 5000 दीजिए, नक्शा बनवाइए, देखिए मकान देखने में सुंदर, सुविधाजनक, कम खर्च में तैयार होगा और कम जगह में टॉप होगा। और मकान कभी एक मंजिल मत बनाओ, बहुत बाहर मत फैलाओ जमीन में। एक फैमिली के लिए बस इतना काफ़ी है। कितना? 3 कमरे नीचे और एक स्टोर रूम, एक किचन, एक लेट बाथ, बस हो गया। एक कमरे में सामान, एक कमरे में मेहमान, एक कमरे में ड्राइंग रूम जहाँ नाश्ता करें, बस। अब ऊपर जाइए, दूसरी मंजिल में बनाइए 2 कमरे, दोनों में बेडरूम, एक किचन, एक लेट बाथ, वहाँ तुम खुद रहो। फिर जाइए तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पर अगर एक बेटा है तो एक कमरा बनाइए, उसको बेटे बहू को ऊपर रख दो और जगाने कभी मत जाओ। जब जागना चाहे जागे, चाहे छत से फांद पड़े दोनों लोग। उसके चक्कर में क्यों पड़े हो? सवेरे सवेरे भगवान का नाम लो, ये भूत प्रेतों को जगाने क्यों जा रहे हो? कितने लोग सवेरे सवेरे भगवान भगवान कुछ नहीं, बस वो गालियां देते हैं कि उठत नहीं सोए के स्वागत हैं, अभी भी लेटे हैं, पति पत्नी दोनों पागल है। ये सब क्या बक रहे फालतू? कौन सुनने वाला है? 2 साल हो गए बकते बकते, कोई सुना समझा? बकना बंद करो, बस अपना उठो, फ्रेश हो, स्नान करो, साफ सफाई करो, 2-4 किलोमीटर पैदल तेज चाल में चलो, शुद्ध हो जाओ, नाश्ता बनाकर खाओ। जब इच्छा हो तब उतरें और इच्छा हो ना उतरें। और ज़्यादा परेशान करें तो तीर्थ स्नान चले जाओ पति पत्नी, महीना भर यही न करो, खुद कबाड़ खाना हो, दिमाग सुधर जाए सब। लेकिन तुम वह घुसे रहते तो जानत है, बेवकूफ़ आदमी ये पड़ा रही तो परेशान करते। एक भगत लखनऊ का अपने बच्चे से बोला कि दुकान पर तुम स्नान करके 7 बजे आ जाया करो। मैं 4 बजे उठकर 5 बजे दुकान खोल देता हूँ, किराना की दुकान। मैं 10,000 का सामान बेच देता हूँ, 2 घंटे में तुम आ जाओ, तुम्हें सर्विस में जाना है, 9 बजे रेडी होकर जाना पड़ेगा। तो बेटा बोला मैं नहीं आऊँगा, आप अपना काम करो और दोबारा कहना मत। तो उन्होंने साइकिल उठाई, मेरे आश्रम आए, बोले बस हो गया काम सब। तो हमने कहा क्या हुआ? कहीं बहुत कहा सुनी होगी, चले आए।
5 दिन नहीं गए, फोन आया कि पापा वहाँ हैं। हमने कहा पापा यहाँ पापी वहाँ, क्या बात बताइए। तो बोले पापा को समझाना है। हम कहें समझाना तुमको है, पापा समझे समझाए, आइए आप। आए तो रोने लगे, पापा चले। अब उनको खुद उठना पड़ता था 4 बजे दुकान खोलने के लिए, और पति पत्नी दोनों खूब परेशान हुए। तो हमने फिर समझौता करा दिया। हमने कहा चले जाइए, कोई बात नहीं, बेटा है, माफ़ करो, जाओ। तब से सुधर गए। ज़्यादा उसी में घुसे मत रहो, निकल जाया करो, थोड़ा बाहर जाओ, सत्संग सुनो, तो बेटे बहुओं को अभ्यास होगा लोड लेने का, चलाएंगे। और तुम बुढ़ापे में भी जब हटबे न करी हो तो मारपीट वही होता ही रही, तुम्हारी झगड़ा। हट जाना चाहिए। सब अपनी अपनी बुद्धि से करेंगे, शरीर अमर तो रहेगा नहीं। मरने से पहले सोच लो, मर गए, छुट्टी, बात खत्म। टेंशन इतनी लेते को, और किसी का जिसका जैसा भाग्य है वैसा ही होगा, उसमें तुम्हारे रोकने टोकने से कुछ ज्यादा होने वाला नहीं। भाग्य में जो प्रगाढ़ लिखा हुआ है उसको टाल नहीं पाओगे। शुभ कामना रखो, अच्छी बात बता दो, संस्कार दे दो, बस बात खत्म, चिंता मत करो। इस तरह से मकान बनाओ। सामने जगह भी छोड़ो जहां पर फूल पौधे, कल भी बताया था आपको, और पीछे जगह छोड़ो जहां पशुओं को रखो, भैंसा, पूरा भूसा घास सब रखो, ट्राली ट्रैक्टर गंदगी पीछे रखो। और अपने मकान के दोनों तरफ कम से कम 5-5 फीट जगह छोड़ दो, और बाउंड्री खींच दो ताकि हवा आए। पूरा सट की खिड़की कहाँ रखोगे फिर? और सड़क पर मकान कभी मत बनाओ। कितने लोग मकान बनाते हैं तो रास्ते में पहले नींव खोद देते। पड़ोसी कहता रास्ते में क्यों बना, तो कहा नींव खोदनी में तुमका गाड़ देवे। पड़ोसी चुप पे चला जाता, कहा कौन मार कूट करे। अब प्रधान जी को बुलाओ तो प्रधान जी तो सोचत है 5 साल के प्रधान है, जो ज्यादा कही है वोटो न दी। तो प्रधान लीपा पोती करके निकल ली से, तो पुलिस को रिपोर्ट कर ली। तो पुलिस आई देखी से, पुलिस समझती तो सब है, लेकिन वो भी क्या करे, सब नेतागिरी है। पुलिस को फोन आएगा, कोई विधायक क्या तुम माँ बिल्कुल हाथ न डाली। तो पुलिस का हाथ में माँ टांगों न डाली, जब सोचा कौन लफड़े फंसे, तो झगड़ा झंझट सब फालतू। अब रास्ते में मकान बना दोगे तो तुम खुद कहाँ निकलोगे? इसका नाम भक्ति नहीं है कि रास्ता बंद कर दो। जो यहां किसी का रास्ता बंद करता है, रास्ते में मकान खड़ा करता है, उसका परलोक में